पत्थर के इस आतंक के बाद हम आपको कश्मीर में आतंक पर एक बड़े एक्शन से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज से 5 साल पहले तक कश्मीर में बंदूक ही आतंक की पहचान होती थी, लेकिन अब इस आतंक की जगह साइबर टेररिज्म यानी इंटरनेट के जरिए की जाने वाली आतंकी गतिविधियों ने ले ली है। इसी साइबर टेररिज्म पर अब मजबूती के साथ शिकंजा कसा जा रहा है। साइबर आतंकवाद पर प्रहार को समझने के लिए आपको कश्मीर से आई लेटेस्ट जानकारी बेहद गौर से देखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक रोधी दस्ते ने आज 22 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में श्रीनगर के अंदर 15 और श्रीनगर के बाहर 60 संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को शक था कि इंटरनेट के जरिए म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी खाते चलाए जा रहे हैं और इन खातों से टेरर फंडिंग की जा रही है। साइबर आतंकवाद के इसी मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए कश्मीर की आतंक रोधी यूनिट यानी CIK ने कार्रवाई की है। कश्मीर में साइबर आतंकवाद यानी इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों और प्रोपेगेंडा में एक बड़ा मोड़ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचने के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने साइबर वर्ल्ड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। किस तरह इंटरनेट के जरिए कश्मीर से आतंकवाद फैलाया जा रहा था, यह समझने के लिए आपको हमारा अगला आकलन बेहद गौर से देखना चाहिए। साइबर आतंकवाद के इस चैप्टर में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई गई। यह ऐसा फर्जी जानकारी थी जिसके जरिए दिखाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को नुकसान हुआ। प्रोपेगेंडा के बाद साइबर आतंकवादियों ने सरकारी सेक्टर्स की वेबसाइट्स और डेटा को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। साइबर आतंकवादियों ने केंद्र सरकार के आयकर विभाग, भारतीय रेलवे और BSNL जैसे संस्थानों को टारगेट करने की कोशिश की। कश्मीर में तो बिजली विभाग और जमीन का रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्ट्रार दफ्तरों तक का डेटा डिलीट करने की कोशिशें की गई। ऐसे साइबर हमलों का एक बड़ा हिस्सा नाकाम कर दिया गया है, लेकिन इस लाल किले पर हुए बम धमाके ने यह बता दिया था कि कश्मीर में कुछ आतंक परस्त अब भी मौजूद है। इसी वजह से अब 2 मोर्चों पर आतंक के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। बंदूक वाले आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बल मैदान में डटे हुए हैं, तो इंटरनेट वाले आतंक को जमींदोज करने का जिम्मा CIK जैसी एजेंसियों ने उठा लिया है। अगर आप कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस को देखेंगे तो आपको इनमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन की झलक देखने को मिलेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको मोसाद की प्लेबुक यानी आतंक के खिलाफ रणनीति को गौर से समझना चाहिए। गाजा में इजरायल विरोधी आतंकवादियों से मोसाद ने सालों तक काइनेटिक तरीके से जंग लड़ी, यानी मोसाद के एजेंट्स ने बल का प्रयोग करके हमास जैसे गुटों के आतंक को कुचला। फिलिस्तीन में आतंक से मोसाद की लड़ाई के दूसरे चरण में व्हाइट कॉलर नीतियों का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसी कार्रवाई जिसमें खून खराबा नहीं होता था बल्कि आतंकवादियों के आधारभूत ढांचे को तबाह किया जाता था। इन ढांचों में आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवादियों की फंडिंग करने वाले तत्व शामिल होते थे। आतंकवाद के खिलाफ मोसाद की तीसरे चरण की कार्रवाई में आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की गई ताकि उनके परिवारों और करीबियों को यह समझ आ जाए कि आतंक का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। कश्मीर में भी भारतीय एजेंसियां आतंक के खिलाफ व्हाइट कॉलर रणनीति इस्तेमाल करने के चरण में पहुंच चुकी हैं। आतंक परस्तों के नेटवर्क ध्वस्त किए जा रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग रोकी जा रही है। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की तादाद काफी कम हो गई है और सरहद पार से आतंक प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई।